कोई एजेंडा मौजूद नहीं है सिवाय इसके कि इमरान खान को उतारना है, और वो भी इमरान खान को उतारना नहीं, एक कंफ्यूजन क्रिएट करनी है। 1.5 साल अपनी मौत आप मरने वाला सियासतदान, मुकम्मल तौर पे आप सोचे कि उस बंदे को आपने आज देखें। मैं इंटेलिजेंस एजेंसी की 2-3 चीज प्रैक्टिस मेरे बैचमेट एक है, वो बता रहे थे कि इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट करता है कि वापस 2011 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आपने तो खतरनाक कर दिया। और शहबाज शरीफ कहता है कि माइनस पीटीआई हम एक कौमी हुकूमत बनाएंगे। क्या इमरान खान बाहर होगा तो कौमी हुकूमत बनने देगा वो, जिस तरह की 4 करोड़ बन चुका हुआ है। मैं आपको एक बताऊं कि मुझे बहुत खतरनाक सूरत लग रही है। अगर पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल स्टेबल न हुई तो मुझे डर है कि ये इंटरनेशनल फोर्सेस का मैदान जंग न बन जाए थी मार्च अप्रैल में। वो कौन सी हुकूमत होगी जिसके 3 सूबे इसके खिलाफ हो, और वो हुकूमत पर फेडरल गवर्नमेंट में 18 इंटरव्यूइंग वो इकट्ठी हो जाए। पर सब मुझे बताइए कि इमरान खान चले जाते हैं, उसके बाद जब प्रोसीडिंग शुरू होंगी, क्या आपको पता है कि सिर्फ 15 दिन के अंदर प्रोसीडिंग खत्म हो सकती है? क्योंकि नवाज शरीफ एक कानून बना के 14th अमेंडमेंट के बाद कि इलेक्शन कमीशन की जो है जुरिस्डिक्शन ही खत्म हो गई है, वो सिर्फ उसको इफेक्ट करेगा, नोटिफाई करेगा आफ्टर प्रोसीडिंग के 15 दिन के अंदर। आप कोई बंदा भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेगा। ये मकबूल जान साहब, मुत्तहिदा अपोजिशन ने अभी एक एलामिया जारी कर दिया जिसमें कहा गया है कि वज़राए खारजा का खैर मकदम भी करते हैं, कोई रुकावट नहीं डालेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन का एलामिया, डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? जिन हालात से इस वक्त पाकिस्तानी सियासत गुजर रही है, एक तरफ अदम एतमाद की तहरीक का सामना हुकूमत को, दूसरी तरफ OIC की कॉन्फ्रेंस, तीसरी तरफ 23 मार्च का अहम दिन इस्लामाबाद में। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मसला सारा यह है कि जो बंदा भी इस तरीके अदम इत्मीनान को बिल्कुल एक रूटीन किस्म की लोकलाइज समझता है, वो या तो पाकिस्तान की सियासत से नाबलद है या पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स से नाबलद। देखिए, सिचुएशन ऐसी है, आप मुझे ये बताएं, दुनिया में कौन सी ऐसी अपोजिशन होगी जो पांव पे कुल्हाड़ी मारते हुए करे कि इमरान खान की डूबती हुई कश्ती को सहारा देके उसको वापस खड़ा कर दे, उसको दलदल में से निकाले और उसको दोबारा एक हीरो बनाने, जिसके ऊपर पूरे 3 साल मुत्तफिक थे कि नहीं इसको टेन्योर पूरा करते दें ताकि ये दोबारा ना वापस आ सके। लेकिन ये सारा अचानक क्यों हो रहा है? इस अचानक होने के अंदर एक बहुत बड़ी गेम प्लान है, जिसमें मैं बहुत दफा अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस कर चुका हूँ। और उसके अंदर एक पूरे का पूरा आप ये तो तय है ना कि आप शिफ्ट करें। आज मुनीर अकरम साहब का जो बयान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि अगले महीने 6 मुल्कों की कॉन्फ्रेंस हो रही है चाइना के अंदर, और हम पहला एजेंडा ये है कि हम अफगानिस्तान को तस्लीम करेंगे। ये मुनीर अकरम पाकिस्तान के उसने कहा है। दूसरा आज ये है कि पहली दफा ये हुआ है कि चाइनीज कंपनी ने लिथियम की जो मेन चीज से लड़ाई थी, वहां वो कंपनी ने अपना काम शुरू कर दिया अफगानिस्तान के अंदर। इस पूरे रीजन को आप देखें और फिर यूक्रेन में देखें, यूक्रेन में यही हुआ था। 2014 के अंदर बाकायदा धरने शुरू हुए। पहले सारे के सारे सफीर से मिलने शुरू अपोजिशन के साथ, फिर धरने शुरू हुए, फिर धरने खूरेज हुए, फिर उसके अंदर दोनों ने लड़ाई शुरू की, और उसके बाद आप अंदाजा करें कि 2014 में उन्होंने एक एग्रीमेंट करवाया, अदम एतमाद करवाया, और उसके बाद उसको वहां से निकाल दिया। और 2014 में रूस ने क्रीमिया पे हमला करके कब्जा कर लिया, और आज वो कैफियत है कि रूस को वहां कूदना पड़ गया। मैं आपको एक बताऊं कि मुझे बहुत खतरनाक सूरत लग रही है। अगर पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल स्टेबल न हुई तो मुझे डर है कि ये इंटरनेशनल फोर्सेस का मैदान जंग न बन जाए थी मार्च अप्रैल में। लेकिन और ये साहब, अगर इस थ्योरी को बाय कर भी लिया जाए कि इंटरनेशनल सतह पे इस वक्त जो ऐसे हालात हैं, पाकिस्तान में कैसे मैदान जंग बन सकता है? हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक है, इमरान खान सब नंबर्स पूरे नहीं कर पाते, इक़्तिदार से चले जाएंगे, नई हुकूमत बन जाएगी। ऐसा माजी में बारहा होता रहा है। आप मुझे ये बताइए, वो कौन सी हुकूमत होगी जिसके 3 सूबे इसके खिलाफ हो, और वो हुकूमत पर फेडरल गवर्नमेंट में 18 इंटरव्यूइंग वो इकट्ठी हो जाए। पर सब मुझे बताइए कि इमरान खान चले जाते हैं, उसके बाद जब प्रोसीडिंग शुरू होंगी, क्या आपको पता है कि सिर्फ 15 दिन के अंदर प्रोसीडिंग खत्म हो सकती है? क्योंकि नवाज शरीफ एक कानून बना के 14th अमेंडमेंट के बाद कि इलेक्शन कमीशन की जो है जुरिस्डिक्शन ही खत्म हो गई है, वो सिर्फ उसको इफेक्ट करेगा, नोटिफाई करेगा आफ्टर प्रोसीडिंग के 15 दिन के अंदर। आप कोई बंदा भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेगा। चलो, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, उसके बाद आपने इलेक्शन करना शुरू किया, जाहिर बात है वो 15-20 जब तक पीटीआई साथ ना मिले तो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनता। ठीक, अगर आप ना बना तो उसके बाद आपका कौमी असेंबली डिसॉल्व होगी, कौमी असेंबली डिसॉल्व हुई तो आप इलेक्शन होंगे। क्या बुजदार के तहत इलेक्शन होंगे? वो तो 1.5 साल तक है।
या फिर नो कॉन्फ्रेंस वहां होगा, या क्या 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 मानेंगे वो लोग जो पीपल पार्टी के तहत मुराद अली शाह के तहत इलेक्शन होंगे, या कोई महमूद खान के तहत इलेक्शन होंगे, या बाप पार्टी के तहत बलूचिस्तान मानेंगे? कोई एजेंडा मौजूद नहीं है सिवाय इसके कि इमरान खान को उतारना है, और वो भी इमरान खान को उतारना नहीं, एक कंफ्यूजन क्रिएट करनी है। 1.5 साल अपनी मौत आप मरने वाला सियासतदान, मुकम्मल तौर पे आप उस होते तो उस बंदे को आपने आज देखें। मैं इंटेलिजेंस एजेंसी की 2-3 चीज प्रैक्टिस मेरे बैचमेट एक है, वो बता रहे थे कि इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट करते हैं कि वापस 2011 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आपने तो खतरनाक कर दिया। शहबाज शरीफ कहता है माइनस पीटीआई हम एक कौमी हुकूमत बनाएंगे। क्या इमरान खान बाहर होगा तो कौमी हुकूमत बनने देगा वो, जिस तरह की चार्ज करोड़ बन चुका हुआ है? और दूसरी बात यह है कि इनके जो एमपी हैं, जो क्राउड है इसका पीटीआई का, वो है बड़ा मैरियट्स में घूमने वाला, बाकी जगहों पे घूमने वाला, उन क्राउड में घूमने वाला जहां ये एमएनए एमपी घूमते हैं। और ये सब पीटीआई किसी खुशफहमी का शिकार नहीं है। 2011 की बात करती है, 2018 की बात करती है। ये जितने लोग अब पीटीआई से वापस जा रहे हैं, अगर इनको टिकट्स ना मिलती तो पीटीआई कैसे जीत पाती? फिर टिकट्स जो वापस करवाएगी अपोजिशन की जमातों की, अगर वो टिकट वापस ना करवाई जाती, पीटीआई आज इक़्तिदार में कैसे होती? फिर जिस तरीके से नैब का किरदार रहा, जिस तरीके से अदालतों से लोग डिस्क्वालीफाई होते रहे, अगर ये ना होती तो पीटीआई तो इतनी सीटें कहीं दूर से सोच भी ना पाती। ये खुशफहमी नहीं पीटीआई को? नहीं, ये खुशफहमी हर किसी को है। 2002 में जिस वक्त 148 सरकार नून लीग के टूट के काफ लीग में गए थे, तो क्या को सोच सकता था कि काफ लीग जीतेगी? लेकिन काफ लीग ने लाहौर शहर के अंदर नून लीग का मेयर नहीं जीतने दिया 8 साल तक। ठीक, उसके बाद जब काफ लीग के 137 सरकार टूट के जब वो नून लीग के अंदर गए थे, तो नून लीग को भी बड़ी खुशहाली। लेकिन और ये साहब, जनरल मुशर्रफ साहब का दौर था, छतरी कोई और थी, सर पे छतरी से लोग जीते। जिस तरीके से लाहौर का इंतखाब हुआ, आपको भी याद होगा, लोगों को पकड़ पकड़ के मार मार के उनकी वफादारियां तब्दील की गई। ऐसा माहौल आज नहीं है। मैं अर्ज करता हूँ, माहौल ISI खड़ी होकर नहीं करती होती, माहौल करता था हमारा जैसा डिप्टी कमिश्नर, SHO। फोर्स ये होती है। ISI के पास कितने लोग हैं? IIB के पास कितने लोग हैं? 10,000 15,000। वो पटवारी SHO जो मुकदमे दर्ज करता है वो तो मौजूद है, वो फोर्स तो मौजूद है, वो तो सब कुछ कर रहे। हाँ जी, ठीक है। और ये साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सेक्रेटरी जनरल राजा यासर हमायूं साहब अपने उन अरकान से जो इस वक्त सिंध हाउस में बैठे हैं, उनसे कह रहे हैं कि वापस आ जाएं। उनके ऊपर एक धब्बा लग चुका है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने पैसे लिए ना लिए या नहीं लिए, उनको वापस आ जाना चाहिए। अगर पार्टी से उनको इख्तलाफ है, इस्तीफ़ा दें, दोबारा जीत कर आ जाएं, अदरवाइज़ वापस आएँ पार्टी की तरफ। और अगर उनके कोई ग्रीवेंसेज हैं तो उसको दूर भी किया जा सकता है। खान साहब ने जब सेनेट के इंतखाबात थे, तब खान साहब ने कहा था लोगों ने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला दिया। अब पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से, अगरचे बात दुरुस्त है, ऐसी फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब सेनेट के इंतखाबात, चेयरमैन के इंतखाब हुए, फिर जिस तरीके से वोट कैंसिल किए गए, कहाँ स्टैंडिंग है पीटीआई की इस हवाले से? और ये सब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 हाँ, देखिए पहली बात है, मैंने कब कहा है कि ये मामला ऐसा नहीं है। मामला ये है कि ये बुनियादी तौर पर एक मंडी है कि जो 1988 के बाद से, उससे पहले से चलती शुरू आ रही है। मैंने तो उसने ट्वीट किया, इस पर बहुत लोग शोर मचा रहे थे कि बुनियादी तौर पर 1962 में अयूब खान ने आइन बना लिया। आइन बनाने के बाद उसने एक शिक छोड़ दी गलती से कि जब सिटिंग प्रेसिडेंट जो है वो नहीं इलेक्शन लड़ सकता। तो 2 अपोजिशन के मेंबरान जो थे उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की, एक मौलाना मुफ्ती महमूद थे, एक अफसर चीमा साहब, जिनको इनाम के तौर के बाद में जस्टिस बनाया गया। उससे पहले आप देखें, मुस्लिम लीग से पूरी की पूरी सोलवर्दी साहब ने रिपब्लिकन पार्टी बना दी। कहीं तो रुकना चाहिए ना यार, ये बाजार। मसला सारा ये नहीं है, मसला सारा ये कब तक हम हर 3-4 साल के बाद ये रोना रोता रहेंगे कि भाई वो बिक गए, ये बिक गए, ये बिक गए, वो बिक गए। ये अखलाकियात तौर पर गलत है। जिस बंदे ने बुनियादी तौर पर अगर कुछ करना है, चेंज करना है, तो पीछे अपने काफ लीग की बात हम करते हैं। बहुत मेरे बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, मुझे इतना पता है कि पीटीआई की सपोर्ट के बाद इतनी सीटें भी नहीं ले सकते थे। मैं जानता हूँ बहुत इसी तरह इमरान खान के बेसिक स्टेप्स के बगैर ये लोग भी कुछ नहीं थे ना उस वक्त। तो एक पार्टी की स्टैंडिंग होती है, उसके साथ आप चलते हैं। इनकी अपनी हैसियत भी है, अपनी हैसियत। जिन लोगों की आजाद थी वो शामिल हो गए। मुझे इस पे बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में नजरियाती पॉलिटिक्स इसलिए नहीं आगे बढ़ सकी कि हम कोर्ट करते हैं। उसने किया था तो ये भी ठीक है, इसने किया था वो भी गलत था, इंतहाई गलत था।
और हम उस वक्त भी कहते थे आज ठीक है कि ये गलत है। मतलब सादिक गिलानी जो है किस बुनियाद पे बैठा हुआ है, क्या उसकी मतलब किस बुनियाद पे बैठा हुआ है? उससे सबसे पहले तो क्योंकि सबसे पहले तो उसको हटाओ, और उसकी एक वजह है कि क्यों नहीं हटाते, उसकी बुनियादी वजह यह है कि क्यों नहीं हटाते, वो किसका आदमी है कि वो बैठा हुआ है वहां? मेरा दोस्त है, 40 साल का दोस्त है वो, लेकिन नहीं हटाएंगे।